मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। संपूर्ण विश्व में जो महामारी व्याप्त है, जिसे हम कोरोना काल के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इस विश्वव्यापी महामारी का हमारे युग से क्या संबंध है? शास्त्रों में 4 युग की चर्चा की गई है। इन 4 युगों में पहला सत्य युग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कल युग है। अभी वर्तमान में कलयुग के संदर्भ में इस महामारी को देखा जा रहा है। क्या ये महामारी कलयुग के चरम सीमा का परिचायक है? क्या ये महामारी कलयुग के अंत को संकेत के तौर पर हमें बतला रही है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज हमारे मन मस्तिष्क में आकर के हमें व्याकुल कर रहे हैं। यदि शोधों के उपरांत कलयुग का चित्रण किया जाए तो पुराणों में जो कलयुग का चित्रण प्राप्त होता है, उस चित्रण के आधार पर सर्वप्रथम बात आती है कि जब भी कलयुग की चरम सीमा आएगी तो इस पृथ्वी से धर्म और धार्मिक गतिविधियां धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगी। विष्णु पुराण में ये स्पष्ट बताया गया है कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तब हम इसे कलयुग की चरम सीमा के रूप में देख सकते हैं। पिछले कुछ दशकों या पिछले कुछ वर्षों में यह सुनिश्चित है कि न केवल हमारे देश में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी धार्मिक अभिरुचि में न्यूनता आई है। यदि हम अपने अतीत की कल्पना करें तो जिस तरह से मंदिरों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन अथवा धार्मिक अभिरुचि लोगों में थी, कहीं ना कहीं अभी वो लुप्त दिखती है। यानी आज के इस दौर में धार्मिक भावनाओं की हम कमी देख रहे हैं। पाप और पुण्य, यानी पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है और ऐसे कर्मों का परिणाम क्या होता है, इस विषय में भी ज्यादातर लोगों का विश्वास अब ऐसी अवधारणाओं में दिखलाई नहीं देता है। यदि पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो पापाचार बढ़ा है और पुण्य कर्मों की दिशा में लोगों का रुझान कम हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा। लोग किसी भी कार्य को करने में अब भयभीत नहीं हो रहे हैं। कौन कौन से कार्य पुण्य की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से कार्य पाप कर्म कहलाते हैं, लोगों की अवधारणा अब इस बात से प्रभावित नहीं है। महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई है और धन का बोलबाला हुआ है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि संस्कार विहीन है परंतु धनवान है, उस व्यक्ति को समाज में ज्यादा पूजनीय और समाज में ज्यादा प्रतिष्ठित माना गया है। यह कलयुग की व्याख्या के अंतर्गत शामिल है कि जब जब कलयुग का आगमन होगा तो धनी व्यक्ति पूजा जाएगा और संस्कार युक्त व्यक्ति तिरस्कृत होगा।
ऐसा व्यक्ति जो कि शक्तिशाली है, उस शक्तिशाली व्यक्ति का समाज में सम्मान होगा। कामोवेश ये स्थिति भी हम आज के युग में देख रहे हैं। धन की शक्ति या अपने किसी भी रूप में मनुष्य यदि शक्तिवान बन चुका है तो वो समाज में प्रतिष्ठित और पूज्य नहीं हो रहा है। धार्मिक व्यक्ति समाज से तिरस्कृत हो रहे हैं या संस्कारी व्यक्तियों का समाज में अब उतना सम्मान नहीं हो पा रहा है। यह कलयुग के लक्षणों में भी शामिल है। यदि कलयुग की व्याख्या की जाए तो जैसा पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है, उस उल्लेख के आधार पर प्रकृति अपना स्वरूप परिवर्तित करेगी। ये कलयुग के लक्षण है और कलयुग की चरम सीमा के लक्षणों में बताया गया है कि कहीं कहीं पर और कभी कभी मानसून या अत्यधिक बारिश होगी या कहीं कहीं पर सूखा पड़ेगा। इसे प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। बिना मौसम के बारिश होना और बारिश के मौसम में सूखा पड़ना यह कलयुग के लक्षणों में से एक है। ऐसे लक्षण भी हमें दिखलाई देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, भूकंप या और किसी अप्रिय घटना के रूप में दिखलाई दे सकती है। यदि कलयुग के और लक्षणों की बात की जाए तो ये तो सत्य है कि कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कल्कि अवतार का जन्म होगा और कल्कि अवतार को कलयुग का देवता माना गया है। कलयुग के संदर्भ में ये भी व्याख्या प्राप्त होती है कि मनुष्य का जीवन काल छोटा हो जाएगा। जो पुराणों में चर्चा प्राप्त होती है उन चर्चाओं के आधार पर लगभग 12 वर्ष या 15 वर्ष की आयु का जीवन काल होगा। मनुष्य हिंसक हो जाएगा, लोगों में हिंसा और अराजकता व्याप्त हो जाएगी। मारपीट, लूट, डकैती या एक दूसरे पर अत्याचार करना यह कलयुग का लक्षण होगा। लोगों में भावनाएं नहीं रहेंगी, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग के लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो शांति व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो जाएगी। कोई भी जीव धर्म की दिशा में प्रेरित नहीं होगा और धार्मिक क्रियाकलापों को उस समय पाखंड कहा जाएगा। कुछ ऐसा दृश्य अभी भी हमें दिखलाई देता है। अब बात आती है कि क्या इस महामारी का संबंध हमारे कलयुग से तो नहीं है? तो निश्चित रूप से शास्त्रों में जो वर्णन है वो वर्णन ये भी प्राप्त होता है कि ईश्वरीय शक्ति से बढ़कर के कोई दूसरी शक्ति नहीं होती है। मनुष्य की कुछ गलतियों ने आज हम सभी को संकट में लाकर के खड़ा कर दिया है। शायद अहंकार की भावना या एक दूसरे को नष्ट करने की भावना के कारण आज संपूर्ण विश्व इस महामारी को झेल रहा है। यदि इस महामारी के विषय में देखा जाए तो कुछ हद तक बिना किसी कारण के मनुष्य के द्वारा किए गए गलत कार्यों का ये परिणाम तो नहीं है। हम ईश्वर से बढ़कर के अपनी आत्मशक्ति को समझने लगे थे।
मनुष्य ये भूल कर रहा था कि वो विधाता बन चुका है। आज ईश्वरीय शक्ति के समक्ष हम सभी को नतमस्तक होना चाहिए। यदि इस महामारी से बचने का कोई मार्ग है तो मेरे राय में धर्म और ईश्वरीय उपासना के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प आज हमारे समक्ष नहीं है। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए और धार्मिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र का उल्लेख महामारी से बचने के संदर्भ में उल्लेखित है। मैं इस मंत्र को अपने दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रे काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह एक ऐसा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। इस मंत्र के जाप से हम महामारी से बच सकते हैं। दर्शकों को मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि यदि हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि कर दें, जैसे घर बैठे ही मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें या दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का स्वयं जाप करें, तो हमें काफी लाभ हो सकता है। भगवान शिव जी की उपासना और शिवलिंग के अभिषेक को करने से भी अकाल मृत्यु से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अवधि में हमें भगवान शिव जी से संबंधित पाठ को जरूर करना चाहिए और शिवलिंग की उपासना भी करनी चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किए गए धार्मिक क्रियाकलापों से इस महामारी में न्यूनता आ सके। लेकिन जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो आपको शासन के द्वारा बताए गए निषेधों का पालन जरूर करना चाहिए। सामाजिक दूरी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आपको अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे हम इस संकट से उबर सकें। आने वाले समय में दर्शकों को मैं ऐसी ही रोचक चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप हमारे इस कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए, और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें अपना कमेंट्स भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।